हेलो गाइस, आज के इस वीडियो सेशन में हम जानेंगे जेआरएफ के बारे में। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं और साथ में जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ का जो फुल फॉर्म होता है जेआरएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ कुछ सीएसआईआर, आईसीएमआर और डीबीटी जैसे कुछ संस्थाएं हैं जो जेआरएफ ऑर्गेनाइज करवाती हैं। तो चलिए इस वीडियो सेशन में हम जेआरएफ की कुछ संस्थाओं के बारे में बात करते हैं कि वो एग्ज़ाम्स कब कब होते हैं और उनकी वेबसाइट कौन सी है, उनके जेआरएफ की जो स्टाइपेंड्स और कंटिजेंसी है वो क्या क्या है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीएसआईआर यूजीसी की, जिसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, या तो वो नेट के लिए होता है और जेआरएफ के लिए होता है। नेट मीन्स नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर लेक्चरशिप एंड जेआरएफ मीन्स जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर आप पीएचडी में इंटरेस्टेड हैं, पीएचडी दैट इज द डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, अगर आप पीएचडी में इंटरेस्टेड हैं तो आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो आपको 31,000 रुपए महीना जेआरएफ फेलोशिप मिलती है जो सीएसआईआर यूजीसी प्रोवाइड करवाती है। साथ में 35,000 पर मंथ का एसआरएफ, जब आपका जेआरएफ कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में एसआरएफ सीनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है जो कि 35,000 पर मंथ होती है। साथ में ही 20,000 रुपए पर ईयर, 20,000 रुपीज पर ईयर कंटिजेंसी प्रोवाइड करवाई जाती है। व्हाट इज कंटिजेंसी? पीएचडी करने के दौरान आपको जो केमिकल्स रिक्वायर्ड होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स अगर रिक्वायर्ड हैं और वो लेबोरेटरीज में अवेलेबल नहीं है तो सीएसआईआर यूजीसी आपको 20,000 रुपीज पर ईयर प्रोवाइड करवाती है कंटिजेंसी की फॉर्म में। सीएसआईआर यूजीसी नेट जेआरएफ ट्वाइस इन अ ईयर, एक साल में ये दो बार होता है और 1500 इसकी पोस्ट होती हैं। 1500 जेआरएफ हर 6 महीने में निकाले जाते हैं। इसके अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी फेलोशिप भी इसी में इंक्लूडेड है जो 36,000 पर मंथ फेलोशिप इसमें मिलती है। साथ में 70,000 पर ईयर कंटिजेंसी भी प्रोवाइड करवाई जाती है। जो सीएसआईआर यूजीसी जेआरएफ के टॉप स्टूडेंट्स होते हैं उनको श्यामा प्रसाद मुखर्जी फेलोशिप मिलती है। सीएसआईआर यूजीसी नेट का क्राइटेरिया क्या हो सकता है? 55% मार्क्स, मिनिमम 55% मार्क्स पीजी में होने चाहिए। ये जनरल कैटेगरी के लिए है, जबकि 50% मिनिमम मार्क्स का रिक्वायरमेंट SC, ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड विजुअली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए किया गया है। जो जेआरएफ की वैलिडिटी है वो 2 साल तक रहती है। अगर आपने 2 साल तक जेआरएफ करने के 2 साल तक आपने अगर पीएचडी के लिए अप्लाई नहीं किया तो वो आपकी डिग्री जो है वो इनवैलिड हो जाती है। अगर हम सीएसआईआर यूजीसी नेट की बात करते हैं, जेआरएफ की बात करते हैं, तो टाइम इसका होता है 3 आवर्स, 3 घंटे का आपके पास समय रहता है और ऑनलाइन मोड में एग्जाम होता है। अगर आप सीएसआईआर यूजीसी के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये यहाँ मैंने नीचे वेबसाइट दी हुई है, आप इस वेबसाइट पर इसके बारे में और ज्यादा जानकारी सर्च कर सकते हैं। अब चलिए हम चलते हैं आईसीएमआर जेआरएफ की तरफ, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्चेस। यहाँ 150 फेलोशिप दी जाती है। 150 फेलोशिप की 2 कैटेगरीज है। 120 फेलोशिप बायोमेडिकल साइंस में प्रोवाइड करवाई जाती है, जबकि 30 फेलोशिप्स सोशल साइंस की फील्ड में प्रोवाइड करवाई जाती है। साथ में 100 स्टूडेंट्स को रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए उनका सिलेक्शन किया जाता है। अगर आप आईसीएमआर जेआरएफ करना चाहते हैं और इसके लिए वेबसाइट यहाँ मैंने दोनों लिखी हुई है, 2 वेबसाइट पर आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सीएसआईआर 1 साल में 2 बार होती है, बट आईसीएमआर जेआरएफ ये एग्जाम जो है वो साल में सिर्फ 1 बार होता है और इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट है, एज रिक्वायरमेंट फॉर जेआरएफ 28 इयर्स होना चाहिए। 30 सितंबर 2020 तक उस कैंडिडेट की आयु 28 साल होनी चाहिए। 5 ईयर रिलैक्सेशन है SC, ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड और विजुअली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए, और 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए। ये एग्जाम भी ऑनलाइन मोड में ही होता है, सीबीटी मोड में होता है। इट मींस कंप्यूटर बेस्ड ये एग्जाम होता है या टेस्ट होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं डीबीटी की। डीबीटी क्या है? दिस इज डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जो बीईटी और जेआरएफ
के लिए वैकेंसीज निकालता है। व्हाट इज बीटी? दिस इज जस्ट सिमिलर टू नेट, यानी बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर लेक्चरशिप एंड जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये दो कैटेगरीज यहाँ पर होती है, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 में टॉप 275 स्टूडेंट्स को जेआरएफ के लिए सेलेक्ट किया जाता है, जबकि कैटेगरी 2 में टॉप 100 स्टूडेंट्स को बीईटी के लिए सेलेक्ट किया जाता है। ये नेट या स्लेट या गेट जैसी ही कैटेगरी है। यहाँ अगर आप जेआरएफ के लिए क्वालिफाई करते हैं तो आपको 25,000 रुपया महीने का फेलोशिप के रूप में दिया जाएगा, जबकि 30,000 रुपया हर साल कंटिजेंसी के लिए आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर आप डीबीटी के बारे में ज्यादा सर्च करना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने यहाँ 2 वेबसाइट लिखी हुई हैं। इन वेबसाइट पर जाकर के आप इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आईसीएमआर की तरह ही डीबीटी भी एक साल में एक ही बार इसका एग्जाम होता है और जनरली अप्रैल या मई के महीने में इसका एग्जाम होता है। यहाँ जो रिक्वायरमेंट है 55% मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। पीजी में आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। साल में एक बार होती है, अप्रैल या मई में होती है। अगर आपको जेआरएफ करना है तो ये 3 ऐसी संस्थाएं हैं जो जेआरएफ प्रोवाइड करवाती है। अगर अब हम बात करेंगे सीएसआईआर यूजीसी के बारे में, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, पेपर पैटर्न, ये क्या होता है, तो चलिए अब हम वो देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं सीएसआईआर जेआरएफ और नेट का क्या सिलेबस है, क्वेश्चन पेपर किस तरह से आते हैं, साथ में इनका फीस स्ट्रक्चर क्या है। सीएसआईआर जेआरएफ और नेट का जो फीस स्ट्रक्चर है, जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज, ओबीसी के लिए 500 रुपए और एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड और विजुअली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स को फॉर्म भरने के लिए 250 रुपए जमा कराने होते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन जैसे मैंने आपको पहले बताया, जनरल स्टूडेंट्स को 55% मिनिमम रिक्वायरमेंट है पोस्ट ग्रेजुएशन में और 50% रिक्वायरमेंट है एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड और विजुअली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए। पेपर का पैटर्न क्या रहता है, पेपर 3 भागों में डिवाइडेड होता है, ए, बी और सी भाग में डिवाइडेड होता है। ए भाग में मैक्सिमम क्वेश्चंस 20 होते हैं, आपको 15 अटेम्प्ट करने हैं। बी पार्ट में मैक्सिमम क्वेश्चंस 40 होते हैं, आपको 35 अटेम्प्ट करने हैं। पार्ट सी में नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होंगे एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 25 क्वेश्चंस। तो इस तरह से टोटल क्वेश्चंस हैं 120 और आपको अटेम्प्ट करने हैं 75 और इनका पूरा मार्किंग होता है 200 नंबर की इनकी मार्किंग होती है। यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी शामिल है। पार्ट ए में अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया है तो आपका आधा नंबर कटेगा। पार्ट बी में अगर आपने एक क्वेश्चन रॉन्ग किया है आपका आधा नंबर कटेगा। पार्ट सी में अगर आपने एक क्वेश्चन रॉन्ग किया है तो उसका 1 नंबर आपका कटेगा ही कटेगा। तो नेगेटिव मार्किंग जरूर यहाँ शामिल है। पार्ट ए जनरली जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड होता है, जबकि पार्ट बी और सी में सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सारे ही क्वेश्चंस एमसीक्यू पैटर्न के होते हैं। अगर हम सीएसआईआर केमिस्ट्री की बात करते हैं, सीएसआईआर नेट और जेआरएफ केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो सिलेबस में इंक्लूडेड होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, साथ में इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक्स भी इसके अंदर शामिल होते हैं। तो दोस्तों ये था पीएचडी करने का एक पूरा परफॉर्मा, मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में बताया। आप संबंधित वेबसाइट पर जाकर के देखिए और अपने सपने को जरूर पूरा करिए। थैंक यू।